जी बच्चों, पेज नंबर पेज नंबर 67 क्वेश्चन नंबर 64। पेज नंबर 67 क्वेश्चन नंबर 64 है, बाकी को बताना कौन सा है। पेज 67 क्वेश्चन नंबर 64 है, बाकी को बताना कौन सा है। 64 क्वेश्चन है। 71 तूने भाई लास्ट क्लास छोड़ दिया। आज वीडियो देखा है? वीडियो देख के आया लास्ट क्लास की? हाँ आया था। कल तो सुनाया नहीं। चलो जी 64 क्वेश्चन देखो बच्चों। कहीं हुआ 71 भी है, कहीं हुआ पेज 71 भी है। 71 72 देखो जो इसके अंदर ना एक तीसरी कैपिटल एडजस्टमेंट है। अभी तक हम 2 कैपिटल एडजस्टमेंट कर रहे थे ना, इसमें एक तीसरी कैपिटल एडजस्टमेंट है। पहले रिवैल्यूएशन कर लेते हैं। पॉइंट नंबर है प्लांट इज रिटर्न डाउन टू 80,000। जो कल से नया पे शुरू हो रहा है चेंज भी है सर, कैसे लग रहा है आप लोगों को? प्लांट इज रिटर्न डाउन टू 80। प्लांट 1 लाख का था, उसे 80,000 करना है। प्लांट 1 लाख का था, उसे 80,000 करना है। कितना प्लांट डाउन कर दूं? 20। हाँ जी मैडम, प्लांट 1 लाख का था, उसे रिटर्न डाउन टू 80 करना है। 20,000 रुपये डाउन कर दो। कितना डाउन कर दो? 20,000 रुपये डाउन कर दीजिए। अगला पॉइंट है पेटेंट रिटर्न अप टू 12। पेटेंट कितने हैं? 10 के हैं। रिटर्न अप टू 12 2000 से बढ़ा दो। 2000 से पेटेंट 2000 से बढ़ा दो। पेटेंट 2000 से बढ़ा दो। रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट क्रिएट करना है। रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट क्रिएट करना है कितना? 2%। 50,000 डेटर है, प्रोविजन क्रिएट करना है 2% का। 50,000 डेटर है, प्रोविजन क्रिएट करना है 2% का। 50,000 2% कितना होता है बच्चों? 1,000। ये आ गया 49। प्रोविजन इधर आ जाएगा। ई पॉइंट है लाइबिलिटी ऑफ 5,000 इंक्लूडिंग सन्डी क्रेडिटर्स नॉट लाइकली टू बी अराइज। 5,000 क्रेडिटर आएंगे नहीं। अब 5,000 क्रेडिटर पे नहीं करने पड़ेंगे। 5,000 क्रेडिटर पे नहीं करने पड़ेंगे बच्चों। 5,000 के क्रेडिटर पे नहीं करने पड़ेंगे। प्रॉफिट हो गया। अगर 5,000 क्रेडिटर पे नहीं करने पड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। हम जो क्रेडिटर कितने के हैं? 70,000 के हैं। 5,000 के क्रेडिटर आप पे नहीं करोगे तो प्रॉफिट हो जाएगा। मुझे एफ पॉइंट कट चुका है कोर्स से, अब नहीं है कोर्स में। एफ पॉइंट कोर्स में नहीं रह गया, इसलिए कटा हुआ है। बस बच्चों यहाँ से आप निकाल लीजिए क्या? रिवैल्यूएशन लॉस। रिवैल्यूएशन लॉस आ गया 14,000 का। रिवैल्यूएशन लॉस पार्टनर बांट देना ए और बी में ओल्ड रेशो में। हाँ जी, ओल्ड रेशो कितनी है? पीछे दे रखी ओल्ड रेशो 3:1। 10,500 और 3,500। तो जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया हमने। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। बाय बैलेंस बीडी बाय बैलेंस बीडी। ए की कैपिटल 2 लाख, बी की कैपिटल 80,000। ए की कैपिटल 2 लाख, बी की कैपिटल 80,000।
बच्चों RGR करना है। बैलेंस शीट में ना ऐसे साइड में प्रॉफिट लॉस है, बैलेंस शीट में ऐसे साइड में प्रॉफिट लॉस है, ऐसे साइड में प्रॉफिट लॉस है तो राइट बांट दो जी ओल्ड इशू में। किस इशू में? 20,000 बांटना भाई 3:1 में। बैलेंस शीट में तो गुडविल भी है, बैलेंस शीट में गुडविल भी है, बैलेंस शीट में गुडविल भी है, उसको भी राइट ऑफ कर दो ओल्ड रेशो में। बैलेंस शीट में गुडविल भी है, उसको भी राइट ऑफ कर दो ओल्ड रेशो में। हाँ खुशी मैडम, पेज नंबर 67 या 71 72 है, क्वेश्चन नंबर 64 है, क्वेश्चन नंबर 64 है मैडम। पेज नंबर 67 होगा या 71 72 होगा। हाँ जी, तो BD यहाँ लिखा हो जो लॉस बांट दिया, गुडविल बांट दी। अब क्या है? रिवैल्यूएशन, ये रिवैल्यूएशन लॉस है, रिवैल्यूएशन लॉस पार्टनर बांट देना भाई, रिवैल्यूएशन लॉस पार्टनर बांट देना 3500। ठीक है, आर और आर हो गया, रिवैल्यूएशन और रिजर्व हो गया। क्या बचा? गुडविल। पॉइंट नंबर ये देखना, गुडविल को वैल्यू करना है 1 ईयर परचेज ऑफ 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट विच इज 20 30 50 50। मतलब 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। कितने साल के प्रॉफिट दे रखे हैं? 5 साल का प्रॉफिट कहाँ होगा? ये वाला पॉइंट कल भी कराया था, और वो लॉस है, ऐसे साइड में है इसलिए क्या है? कल जो किया था वो लायबिलिटी साइड में था, आज जो किया वो ऐसे साइड में है इसलिए लॉस है। ठीक है जी, तो ये फेवरेट पॉइंट है एग्जामिनर का कि जानबूझ के 1 साल का प्रॉफिट मिस कर देना। तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा 20 30 50 50। 5 साल का प्रॉफिट मिसिंग, 5 साल का ऐसे साइड में दे रखा है लॉस। एवरेज प्रॉफिट निकाल दो बच्चों, कितना आ गया? 30,000। 1 साल की परचेज है गुडविल, 26 आ रहा है। एवरेज प्रॉफिट 26। कितने ईयर परचेज? 1 ईयर परचेज। उसका शेयर कितना आ गया? उसका शेयर 16। 26 आऊंगा 16। हाँ जी 26 आऊंगा 16 कर दो। फोर 3 3 3 4 3 3 हो गया जी। हाँ जी, फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में ना ओल्ड इश्यू सेक्रेटरी रेशियो होती है। सी करेंट अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी, सी करेंट अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी, सी करेंट डेबिट टू ए एंड बी। 4 3 3 को बांटना ओल्ड इश्यू में, सॉरी सेक्रेटरी रेशियो में। फर्स्ट केस है ओल्ड इश्यू सेक्रेटरी रेशियो, 3:1 में बांट दो जी। सी करेंट डेबिट टू ए एंड बी, सी करेंट अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी। सी करेंट यहाँ आ जाएगा, बैलेंस शीट में उसे डेटर बना दिया। सी करेंट यहाँ आ गया 4 3 3, ए एंड बी क्रेडिट कर दो। सी करेंट अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी। हाँ जी 4 3 3 क्या रेशियो है? 3:1। 3250 983। फोर गलत लग रहा है ये, 1 मिनट। 4 3 3 क्या रेशियो है? 3:1। 3250। हाँ ठीक है। हाँ जी हो गया। RGR रिजर्व हो गया, गुडविल हो गई, रिवैल्यूएशन हो गया, RGR हो गया बच्चों, RGR हो गया। यहाँ निकाल दो जो टू बैलेंस CD। फोर 3 को 3:1 है, 4 डिवाइड है 4 इंटू 3, 3250 यही आ रहा है।
4333 माइनस 3250 1083 आ रहा है, 1083 है, 1083 है। बस उसे टू बैलेंस शीट निकाल लो। ये आ गया 162750। ऑफ कर दो। तूने ऑफ कर, 5 मिनट में करते हैं। चलो जी। हाँ जी, अब देखो जो मेन जो मैंने इस क्वेश्चन में, एक तो ना दो कारणों से क्वेश्चन चूज किया कराने के लिए, या होमवर्क भी सकता है। एक तो भाई कि भैया 5वें साल का बच्चे, कई बार एक बार मैं रिमाइंड करा दूं कि 5वें साल का प्रॉफिट या लॉस कहाँ है, बैलेंस शीट में है। कल वाला पॉइंट दिया था, कल बता दिया था मैंने ये पॉइंट। और दूसरा कैपिटल एडजस्टमेंट का, कैपिटल एडजस्टमेंट क्या है, थोड़ी अलग है इस बार। तीसरी कैपिटल एडजस्टमेंट कह सकते हो आप ये। एक तो था कि नए पार्टनर कैपिटल गिवन है, ओल्ड पार्टनर एडजस्ट करो। एक था वो सी प्रोपोर्शनल कैपिटल लेकर आएगा। सी क्या लेकर आएगा, या वर्ड लिखा होता प्रोपोर्शनल कैपिटल, या वर्ड लिखा होता टोटल कैपिटल का अपना शेयर लेकर आएगा। टोटल कैपिटल का अपना, इसके अंदर कुछ और है, पढ़ो। सिंपल लैंग्वेज है, समझ आ जाएगा तुम्हें। पॉइंट नंबर कौन सा है, बी। सी एग्रीज टू कंट्रीब्यूट 1/4 ऑफ कंबाइंड कैपिटल ए एंड बी। 1/4 ऑफ ए एंड बी, ए एंड, यानी सिंपल लिखा हुआ है ए और बी कैपिटल को ऐड करो, उसका 1/4 कर दो, खत्म। ए की कैपिटल को ऐड करो, ए की कैपिटल को ऐड करो, बी की कैपिटल को ऐड करो, दोनों ही कंबाइंड कैपिटल कर दो। टू 3 0 3 3, इसका 1/4 करना बच्चों, कितना हो गया 1/4, 5 7 5 8 3। कैश है बैंक के क्वेश्चन में, समझ आ गया। जो थर्ड कैपिटल एडजस्टमेंट हो गई, बैंक का तो बाय बैंक कर देना। ये तीसरी तरह की कैपिटल एडजस्टमेंट हो गई। उन्होंने कहा कि भैया कैपिटल कितनी लेकर आएगा, कंबाइंड कैपिटल ए एंड बी लेकर आएगा। तो जब क्वेश्चन में कहा हो तभी करना है, अदरवाइज वो प्रोपोर्शनल कैपिटल होता है, या फिर क्या लिखा होता है अपने शेयर का इतना, अपने टोटल शेयर, अपना शेयर ले आएगा कैपिटल का, तो फिर वैसे ही करना है। ये कंबाइंड कैपिटल लिखा हुआ है इसलिए 1/4 कर दिया बस। बैंक में ऐड कर देना, बैंक कितना है, बैंक है 8000 प्लस कैपिटल कितनी हो गई 57583। कैपिटल ए बी सी 162750 67583 और 57583। प्लांट हो गया, पेटेंट हो गए, स्टॉक हो गया क्या, सर कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी क्वेश्चन लिखा हुआ है। सी कितनी कैपिटल लेकर आएगा, कंबाइंड कैपिटल ए एंड बी लेकर आएगा। ए की कैपिटल कितनी है बेटा 162750, बी की कैपिटल कितनी है 67583। इन दोनों को ऐड किया, उसका 1/4 कर दिया। ये क्या 57583 आ रहा है ना, ये 162, इसकी ए की कैपिटल 162750, बी की कैपिटल 67583, दोनों को ऐड किया। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कंबाइंड कैपिटल का 1/4 लेकर आएगा। आगे बात समझ। और कुछ चीज रह गई, प्लांट, पेटेंट, स्टॉक, डेटर, बैंक हो गया। देखना बैलेंस शीट मैच हो गई, बैलेंस शीट देखना मैच हो गई। मुझे नीचे आंसर दे रखा है ना, वो काट देना, क्योंकि वो आंसर ना एफ पॉइंट के साथ दे रखा है, एफ पॉइंट कोड से कट गया।
बैलेंस मैच हो गई क्या? कितना आ रहा है टोटल? नहीं हो रही। कितने का फर्क है? कितने का फर्क है? 80,000 प्लस 12,000। हाँ 80,000 है प्लस 12,000 प्लस 142 प्लस 49 प्लस 4,333 प्लस 6,553 हो गई 352,916 वो भी हो गई 352,916। मुझे कई बच्चे ना टीएस अग्रवाल करते हैं तो मेरे से डाउट पूछते रहते हैं। तो एक बच्चे ने डाउट पूछा था, वैसे तो आज तक पेपर में आया नहीं है लेकिन बच्चे पूछ लेते हैं। तो आपने नहीं पूछा, सही फोटो क्लियर नहीं है मैम। देखो भाई मेरे क्वेश्चन सफिशिएंट है वैसे तो, एक बार पूछ लेता तो मैं मना नहीं कर सकता ना। ये फोटो क्लियर नहीं आई ना मैडम, ये वाली भेजनी है ना 63 यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ये डाउट ले रहा हूँ बच्चों, आप ले लो। अच्छा लगा इसलिए मैंने कहा ले ही लेता हूँ। वैसे आज तक ये क्वेश्चन आया नहीं है किसी स्कूल में भी नहीं ना बोर्ड में भी, लेकिन टीएस ग्रेवाल की इलिस्ट्रेशन है तो बच्चे पूछ लेते हैं तो मैंने कहा कराई देता हूँ। इसके बाद बस 63 के बाद ना हमारी जनरल एंट्रीज रह जाएंगी जो बची कुछ हैं, वो जनरल एंट्री करो जाओ ख़त्म, चैप्टर ख़त्म। ठीक है, जनरल एंट्री करानी है इस क्वेश्चन के बाद ना। वो पॉइंट ही बता दूँ इस क्वेश्चन का क्या सिर्फ कराना पड़ेगा ना। भाई बच्चे पूछ लेते हैं, वो कहते हैं हमें ये कराओ तो अच्छा नहीं लगता, फिर तुम भी किसी ना किसी ने पूछ लोगे। ग्रुप पे डाला है बच्चों, ग्रुप पे डाला है, ठीक है ग्रुप पे डाल दिया मैंने। बच्चों क्या नया पॉइंट है इस क्वेश्चन में? इलिस्ट्रेशन 63 है टीएस ग्रेवाल की। नया पॉइंट क्या है? हाँ जी सुनो बच्चों ध्यान से, इसमें नया पॉइंट क्या है? नया पॉइंट ये है कि ना कैपिटल फिक्स है। क्या है? तो कैपिटल जो फिक्स है, कैसे वाला कैपिटल फिक्स है? हाँ जी कोई मुझे बताएगा कैसे वाला कैपिटल फिक्स है? करंट अकाउंट दे रखे हैं बैलेंस शीट में, तो अगर करंट अकाउंट दे रखे हैं बैलेंस शीट में तो कैपिटल क्या है? तो जो करना क्या है, आर जो होगा ना RGR वो होगा करंट अकाउंट में। कहाँ होगा? जो एडजस्टमेंट RGR की होगी वो कहाँ होगी? करंट अकाउंट में। और जो कैपिटल एडजस्टमेंट की एडजस्टमेंट है ना सी की कैपिटल एडजस्टमेंट कैपिटल में ही होगी। अगर कैपिटल फिक्स हो, हाँ जी अगर कैपिटल फिक्स हो तो RGR रिजर्व गुडविल रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट कहाँ होगी? करंट अकाउंट में होगी। और जो कैपिटल एडजस्टमेंट की एडजस्टमेंट है वो कहाँ होगी? कैपिटल अकाउंट में होगी। बस ये फर्क है और कोई फर्क नहीं है। क्योंकि सीधी बात है जो कैपिटल फिक्स होती है तो जब घर से जो कैपिटल लेकर आते हैं वो कैपिटल अकाउंट में ही रहती है, और जो बाकी सारी जो एडजस्टमेंट करनी होती है वो करंट अकाउंट में करते हैं। ये तो हमने फंडामेंटल पढ़ा था कि रिजर्व भी जो है फॉर्म के है, गुडविल आपस में कर रहे हैं और रिवैल्यूएशन भी वो है। तो जो फॉर्म दे रही है पार्टनर्स को वो कहाँ होगा? करंट अकाउंट में होगा। लेकिन जो खुद घर से लेकर आ रहे हैं, घर लेकर जा रहे हैं, वो कहाँ होगा? ठीक है, एडिशनल एप्लो परमानेंट रोल कहाँ आती है? क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट में एडिशनल एप्लो आती है, परमानेंट रोल आती है, तो वो कैपिटल एडजस्टमेंट में होगी। हाँ जो देखो जी रिवैल्यूएशन अकाउंट, पढ़ो जी पॉइंट नंबर है रिवैल्यूएशन का पॉइंट नंबर 4 BR ऑफ पॉइंट नंबर 4 बच्चों मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है आपसे, एक क्लास में डिस्कस किया था जिसे आकाश, हाँ आकाश ने वीडियो देख ली होगी इस पॉइंट की, पता चल जाएगा वीडियो देखी नहीं देखी, आकाश ही बताएगा आप तो। BR ऑफ 14008 वो जो वीडियो वाला पॉइंट ही है भाई, 14008 डिस्काउंटेड विद द बैंक वाज डिसऑनर व्हिच इज नॉट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या वीडियो नहीं देखी? क्यों डिसऑनर वाला था उसमें, बिल हमने बैंक से डिस्काउंट करा रखा था। हाँ जी ये पॉइंट कराया हुआ ना मैंने, बंद कर दूँ फोन नहीं है। हाँ ये वाला आगे वाला ऑन करना था बता। हाँ जी बिल बैंक से ना डिस्काउंट करा रखा था, वो डिसऑनर हो गया। बिल बैंक से डिस्काउंट करा रखा था वो क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। बिल बैंक से डिस्काउंट करा रखा था वो डिसऑनर हो गया। उसकी क्या चल एंट्री आती है? डेटर टू बैंक। सर वीडियो नहीं देखी आपने अभी तक? हाँ जी एंट्री आती है डेटर टू बैंक। क्या एंट्री आती है बच्चों?
ठीक है बच्चों, डेटर टू बैंक, ये वाला पॉइंट मैंने पहले भी कराया हुआ है ना। हाँ जी, अगर बिल बैंक से डिस्काउंट करा रखा हो और वो डिसऑनर हो जाए तो एंट्री आती है डेटर डेबिट टू बैंक। पूरी कहानी सुनाई थी उस दिन मैंने आपको। हाँ, एक टीटीएस वाला बैच था, उसमें नहीं सुना पाया था क्योंकि बच्चे शोर हो जा रहे थे, नहीं नहीं छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा वीडियो देख लेना। एंट्री आती है डेटर टू बैंक। क्या एंट्री आती है? डेटर टू बैंक। हाँ जी, डेटर बढ़ा दो और बैंक घटा दो, डेटर बढ़ा दो और बैंक घटा दो, डेटर बढ़ा दो, डेटर बढ़ जाएंगे। डेटर बच्चों 87,000 प्लस 14,008, ये आ जाएंगे बच्चों 101,008। बैंक घटा देंगे, बाद में घटा देंगे, याद रखना जो बैंक घटाना है। क्या अभी घटा दूं? इनर कॉलम में एक नोट है, अभी कैपिटल एडजस्टमेंट भी है इसमें। हाँ जी, बैंक कितने का है? 87,000 का है, बैंक घटा देना 14,008 का। आगे जो पॉइंट ऑफ 5, स्टॉक फर्नीचर इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करना है 20% से। बच्चों स्टॉक की वैल्यू, फर्नीचर की वैल्यू, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20% कम करनी है। करो जी। स्टॉक कितना कम करना है? 2,74,000 है, 20% कम कर दो। स्टॉक की वैल्यू 20% कम करनी है बच्चों। स्टॉक कितने का था आपका? 2,74,000 का है, 20% कम करना 54,800। और बैलेंस शीट में स्टॉक कितने का आ जाएगा? कम करके लिखना 219200 आ जाएगा, कम करके। फर्नीचर को भी कम कर दो, फर्नीचर को भी 20% कम कर दो। फर्नीचर है 1,60,000 का, 20% कम कर दो। फर्नीचर को 20% कम कर दो। फर्नीचर 1,60,000 का, 20% कम कर देंगे, 32,000 कम कर देंगे। 128। इन्वेस्टमेंट को भी कम कर दो 20% से। इन्वेस्टमेंट है 73,000 की, 20% कम कर दो, 14,600 कम कर देंगे। Whereas the value of land, building and plant and machinery will be appreciated by 20%. लैंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट कर दो 20% से। लैंड एंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट कर दो 20% से। लैंड एंड बिल्डिंग कितने किया? 350 किया, 20% अप्रिशिएट कर देना 70,000। 350 का 20%, 350 का 20% अप्रिशिएट करना है। और लैंड बिल्डिंग कितने की आ जाएगी? लैंड बिल्डिंग है 350 की, अप्रिशिएट कर दो भाई 70,000 से अप्रिशिएट कर दो, ये आ जाएगा 420। फिर जो प्लांट एंड मशीनरी को भी अप्रिशिएट कर दो 10% से। प्लांट एंड मशीनरी को भी अप्रिशिएट कर दो 10% से। बाय प्लांट एंड मशीनरी 10% अप्रिशिएट कर दो। तो प्लांट एंड मशीनरी कितने का है? 135 का है, 10 में बढ़ाना है 13,500। प्लांट मशीनरी इंक्रीज होके आ जाएगा 148,500। ये आ गया बच्चों रिवैल्यूएशन लॉस। रिवैल्यूएशन लॉस आ गया बच्चों, इस साइड टोटल आ रहा है 101,400, 101,400। रिवैल्यूएशन लॉस आ गया 17,900 का। अब जो कैपिटल फिक्स है इसलिए लॉस कहा जाएगा करंट अकाउंट में जाएगा। ए करंट, बी करंट, सी करंट, ए करंट, बी करंट, सी करंट। प्रॉफिट शेयर रेशियो में, प्रॉफिट शेयर रेशियो है 3:1। क्या मैडम? तो कैपिटल एडजस्टमेंट हो जाएगी, मैंने बताया ना आरजीआर करंट अकाउंट में होगा, कैपिटल एडजस्टमेंट बस कैपिटल में होगी, बस ये फर्क है, बाकी जैसे होता है वैसे होगा।
क्या? हाँ 17,900 का लॉस आ गया, इसे पार्टनर बांट दिया ओल्ड रेशो में। किस रेशो में? भैया बाकी जिन्होंने कर लिया करंट अकाउंट बनाना शुरू कर दो। करंट अकाउंट बनाना शुरू कर दो जिसने रिवैल्यूएशन बना लिया। करंट अकाउंट RGR रिजर्व गुडविल रिवैल्यूएशन की जो एडजस्टमेंट है वो कहाँ होगी? करंट अकाउंट में होगी। कहाँ होगी? हो गया जो रिवैल्यूएशन नोट हो गया। हो गया? हाँ भी हो गया आपका? हाँ सर हो गया, जल्दी बताओ। हाँ जी हो गया क्या? अरे भाई जनरेटर चला कहीं पर, जब जनरेटर चलता है ये होता है। हाँ जो पार्टनर करंट अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट कितने पार्टनर है? ABC। सर यही क्वेश्चन कर रहे हैं सर। हाँ जी पार्टनर करंट अकाउंट ABC D का तो नया पार्टनर है ना। चलो करंट उसका बनेगा नहीं, कैपिटल बन जाएगा उसका। उसमें क्या डालोगे? कुछ डालने वाला है ही नहीं। आप बनाना चाहो बना लो, ब्लैंक ही आएगा सर। नहीं आएगा कुछ उसके अंदर, उसके अंदर कुछ आएगा ही नहीं मैडम। डी में कुछ आएगा नहीं। ये लो मैं बना देता हूँ भाई, ये लो। हाँ डी का कैपिटल अकाउंट अलग से बनेगा, करंट अकाउंट में कुछ नहीं आने वाला। ये लो जी बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD। हाँ जो करंट अकाउंट के A और C का क्रेडिट बैलेंस है, जो लायबिलिटी साइड में होता है ना उनका क्रेडिट बैलेंस होता है। जो लायबिलिटी साइड में होता है उनका क्रेडिट बैलेंस होता है। और ना B करंट एसेट साइड में है। B करंट एसेट साइड में है बच्चों। B करंट एसेट साइड में है। B करंट एसेट साइड में है। B करंट एसेट साइड में है। क्या करना है बच्चों आपको? RGR क्या करना है? रिजर्व गुडविल एंड जनरल रिजर्व बांट दो जी। तो जनरल रिजर्व कहाँ बांटेंगे? करंट अकाउंट में बांटेंगे। जनरल रिजर्व कितने का है? 30 का है। ओल्ड रेशो बांट दो जी। किस रेशो में? वो जो प्रॉफिट लॉस है 14,000 का, प्रॉफिट लॉस है 14,000 का, इसको भी बांट दो ओल्ड रेशो में। वो जो रिजर्व बांट दिया, प्रॉफिट बांट दिया, अब बची गुडविल। रिवैल्यूएशन में बांट दें। अरे जो रिवैल्यूएशन में बांट दो। रिवैल्यूएशन लॉस आया था, रिवैल्यूएशन लॉस आया था ना, रिवैल्यूएशन लॉस आया था। जनरल रिजर्व है 10,000। हाँ जी जो रिजर्व हो गया, रिवैल्यूएशन हो गया, बस बचा गया गुडविल। क्या हो जी है? गुडविल का पॉइंट देखो जी, पॉइंट नंबर 2, ही विल ब्रिंग नेसेसरी अमाउंट फॉर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। गुडविल ऑफ द फर्म इज 180।